आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। मालिक के कामत पर सोया गरीब मजदूर। उमेश पासवान को पीट कर किया घायल। उच्च इलाज के लिए भेजा गया सदर अस्पताल पूर्णिया। नमस्कार, मैं यूपी के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला में भू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि जमीनी विवाद को लेकर इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। ताजा मामला पूर्णिया जिला के केनगर थाना क्षेत्र के परोरा पंचायत का है, जहां पर एथनॉल फैक्ट्री के समीप का जमीन सिकमी धारी रवि सिंह की मां मोसमात लीलावती देवी पति प्रदीप सिंह से चल रहा है। वहीं पर बता दे कि दूसरा पक्ष नीरज चौधरी, डोमी ठाकुर, लालू चौधरी उर्फ चंदन चौधरी, राजेश मलाकार, यह सब पर पीड़ित उमेश पासवान ने आरोप लगाते हुए केनगर थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उस आवेदन को देखते हुए केनगर थाना पुलिस ने FIR भी किया है। उसमें लिखा हुआ है कि चारों मिलकर 2 बजे रात में मुंह में कपड़ा बांधकर और हाथ पैर बांधकर पूरी बेरहमी से पिटाई किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं पर जब हमारे संवाददाता ने नीरज चौधरी, डोमी ठाकुर, चंदन चौधरी उर्फ लालू चौधरी, राजेश मलाकार से पूछा गया तो सभी ने बताया कि उन लोगों पर ये आरोप बेबुनियाद लगाया जा रहा है। ये सरासर झूठा है। मारपीट में वे लोगों की कोई संलिप्तता नहीं है। जमीनी विवाद है, मगर मोसमात लीलावती देवी पति प्रदीप सिंह और उनके पुत्र रवि सिंह से तो हम लोग उमेश पासवान को मारपीट क्यों करेंगे। साथ में ये भी बताया कि जमीनी विवाद लगभग 3 साल से चला आ रहा है। इस विवाद को लेकर केनगर थाना के जनता दरबार में भी आवेदन दिया गया था, लेकिन जनता दरबार में CO साहब के तरफ से कार्रवाई हुई है, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि आखिर जमीन किसका है। सिकमी धारी का यह जो उस जमीन को क्रय किए हैं उनका है। अभी तक मामला सुलभ नहीं हो पाया है। अब देखना है कि जमीन 2 पक्षों में किसके पक्ष में न्याय होता है और जो गरीब मजदूर को पिटा गया है उनको न्याय मिल पाता है तो कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक पावर न्यूज 24। केना घटना भेल चाचा? सबके मुँह झाँपल बांधल सबके मुँह लिखा लेकिन 3 टा के एकदम स्पष्ट के लिए नीरज चौधरी, डोमा और ललवा 3 टा पहचान लिए। ओकरे बाद हमरा पोस्टर मारने लगले तो हम ब्याह के लिए तो सब देखलके, ब्याह के लिए तो सब चली गए। हमरा हाथ बांधने पड़े, उल्टा किसी तरह खोलिए हम भागलिए तो बसा दिलिए वहाँ था दुकान से जगन सिंह के ओगरावे के लिए। तब ये सब फोन कर लेते तब सब आदमी मिल गए। तीनों चौधरी रहे? हाँ, और तीनों तब हमें सब नहीं उठा कर हॉस्पिटल आ गए। ये कब का घटना है? 1 बजे रात में। 1 बजे रात का। आखिर कौन चीज़ का दुश्मनी रहे? दुश्मनी रहे जमीन को ले रहे, एग्रीमेंट कर रहे। जमीन का एग्रीमेंट खत्म हो गए और अब पैसा मांगल जाए तो हल्ला करना पड़ेगा। ओकरे वहाँ घर द्वार बन के माल जाल मजल के हमें रात का वहीं रह रही है, सुते रही रात में। दुश्मनी होने की एक रहे अच्छी तरह यहाँ भागते सब चीज़ लेकर चलो गए। 3 क्या घटना हुआ है? नॉन फैक्ट्री के पास वहाँ मेरा एक नौकर रहता है, 2-3 गाय माल पालता था, सब खेती बाड़ी करता था, 1 साल से रह रहा था। अचानक कल आज रात में 2 बजे
डोमी ठाकुर सब आया, नीरज चौधरी, लालू चौधरी और राजेश मलाकार, वो लोग मारपीट करके एकदम पूरा मारपीट कर दिया है। हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वहाँ पूर्णिया पहुँच दिया तो वहाँ से आए, रेफर किया वहाँ से, तब सदर अस्पताल गए, वहाँ भी इलाज चल रहा है। वो ज़मीन आपका है? हाँ, वो ज़मीन मेरा है। फिर वो कब्जा क्यों करना चाह रहा है? वो ज़मीन मेरा सिकमी आधार से है, मेरे परदादा के नाम से सिकमी खतियान दर्ज है। अच्छा। आधार से हम जो तबाद कर रहे हैं। कितना दिन से हैं उस ज़मीन पे? लगभग ज़मीन के 70 वर्षों से जो तबाद करते रहे, दादा पापा करते आ रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं उसके जो तबाद। तो फिर वो कैसे प्राप्त करना चाह रहा है? वो ज़मीन, मेरा ज़मीन सिकमी है, वो ज़मींदार से एग्रीमेंट करवा लिए, एग्रीमेंट उसका फेल भी हो चुका है। कितना दिन पहले जो एग्रीमेंट करवाया वो? एग्रीमेंट 2014-15 में कराया था लगभग। अच्छा, हाँ, तो एग्रीमेंट फेल हो चुका है। एग्रीमेंट फेल हो चुका है। कितना ज़मीन का मैटर है? ज़मीन मेरा 76.5 डिसमिल है, 18 कट्ठा। अच्छा, तो वो लोग ज़मीन जो एग्रीमेंट करवाया है किसके लिए? घर बनाने के लिए या और कुछ करने के लिए? वो ज़मीन बेचने के लिए किए हैं। तो क्या वो लोग ब्रोकर है? ब्रोकर, वो लोग के ब्रोकरी का लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही एग्रीमेंट करा लिया है। अच्छा, ब्रोकरी का लाइसेंस नहीं रहते हुए भी ब्रोकरी का काम करता है? ब्रोकरी का काम करता है, लाइसेंस भी उसके पास नहीं है। अच्छा, तो रात में जो घटना हुआ आपके वर्कर के साथ, स्टाफ के साथ, तो वो आपको क्या सूचना मिला और कैसे आप जाने कि उसका जो है उसके साथ मारपीट हो रहा है? हम सोए थे अचानक, मतलब हम फ़ोन लगाने लगे उसको, 1 बजे रात बात हुई उससे, फिर आधा घंटा बाद फ़ोन किए तो फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। वो लोग मोबाइल उसका छीन लिए थे। अच्छा। 12-15 मिनट तक फ़ोन किए, रिसीव नहीं हुआ, तो कुछ देर के बाद गए वहाँ, तो मार के उसको पूरा उल्टा दिया, घर उल्टो काट के सीना अपना बगल का लेके चले गया है। गाछ उछ मेरा आम का काट के और 10-12 गाछ उखाड़ के ले चले गया। गाय भी 2 ले गया है। गाय भी 2 ले गया? 2 गाय ले गया, 2 गाय है, 4 गाय था। अच्छा, तो और क्या ले गया है? और वहाँ सीमेंट 50 वाला ले गया है, और मोटर मेरा है, 12 ले चले गया है। अच्छा, इतना सामान उखाड़ पुखाड़ के लग गया है? हाँ, इतना सामान उखाड़। कौन सब था उसमें? उसमें था डोमी ठाकुर, नीरज चौधरी, लालू चौधरी, लालू चंदन चौधरी और राजेश मलाकार, ये सब था? ये सब था। और अन्य था, वो सबको नहीं पहचान पाया। तो आप 4 आदमी को पहचाने? वो मेरे जो स्टाफ है वो 4 आदमी को पहचाना। अच्छा, तो इसको लेकर के आप प्राथमिकी दर्ज करवाएं कहीं पे? थाना प्रभारी को दिए हैं आवेदन। तो क्या कार्रवाई हुआ अभी तक? अभी तक तो कोई खबर नहीं आया है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो थाना प्रभारी से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही करना चाहते हैं, जो यही करना चाहते हैं, जो मेरे साथ हुआ है उसका सहयोग किया जाए। मतलब उचित जांच पड़ताल कर कर जो उचित कानून कार्रवाई होता है, न्याय होता है, वो किया जाए, है ना? हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि राज हुआ। पिताजी का? स्वर्गीय प्रदीप सिंह। वो लोग जो ब्रोकर है वो लोग कहाँ के हैं? वो लोग परोड़े का है। परोरे से है? परोड़े से। आप कितने नंबर वार्ड से हैं? हम 15 नंबर वार्ड से। आप 15 नंबर वार्ड से हैं। हाँ। जिला परिषद महोदय, एक चीज़ बताइए, जो रात में मारपीट हुआ है इसके विषय में क्या संज्ञान है आपको? मारपीट जो हुआ है रात में, उसमें कुछ ज़मीनी विवाद था, जमींदार का था, बटेदार का था, और मजदूर एक गरीब जो उसके यहाँ नौकरी करता था, उसका बटेदार 7,500 रुपया महीना में ट्रैक्टर चलाता था, उसका गाय का देखभाल करता था, वही रहता था। उस निर्दोष को क्यों मारा गया? बस इसी बात का एक आक्रोश है समाज में, मुद्दा उठा है कि वो निर्दोष क्या बिगाड़ा।
आखिर ऐसा किन लोगों ने किया? ये तो समाज में इस बात का जो अभी जो चर्चा है, खलबली जो हुआ है, आखिर समाज के लिए कहीं ना कहीं निंदनीय है। इसको समाज कभी बढ़ावा नहीं देगा, बिल्कुल निंदनीय। लेकिन जो है कि ऐसा कौन आदमी है जो ऐसा किया है? देखिए, जहाँ तक आदमी का सवाल है, जसवंत गवाह खुद, वो जिसके साथ ये घटना हुआ है, वो खुद बताया कि मेरे साथ इन लोगों ने, जैसे कि नीरज चौधरी एक, उसके बाद गोविंद ठाकुर उर्फ नंदन ठाकुर, दो, लालू चौधरी उर्फ चंदन चौधरी, तीन, राजेश मलाकार, चार, इतने व्यक्ति का नाम उन्होंने रात में हमको बताया। जब 2 बजे रात में हमको जानकारी मिली कि ऐसे ऐसी घटना हो रही है, मेरे पास आया रवि, जो बटेदार है, वो आया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, ज़मीन पे मेरा घर बन रहा है और मेरा सिपाही का फ़ोन नहीं लग रहा है, चलिए। और शायद उन लोगों को थोड़ा देर पहले, एक बार जब ये लोग गाड़ी लेके गया था उधर, जब उसको उन लोग को देखा तो भनक लग गया था कि अब लोग माहौल ख़राब होने वाला है। तो दोबारा जब ये लोग यहाँ आया, इधर से वापस गए, हम लोग सब साथ जब गए वहाँ, तो वहाँ कोई नहीं था। और ये जो व्यक्ति थे, गिरा हुआ था, बेहोश था, इसको उठाए, दांती लगल था, इसको पानी भी मारे, दांती भी छोड़ाए। तो इसको जब पूछा गया कि आपके साथ ये घटना कौन किया है, तब उसने बताया कि ये लोग थे, ये मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना किया। बुरी तरह से बोल भी नहीं पा रहा था, तो किसी तरह उसको लेके आए सुबह में, वहाँ से 2 बजे, 2:30-3 बजे के आसपास वहीं पे था। उसके बाद थाना फ़ोन किए, 2-3 बार थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो नहीं था, तो हमको लगा कि शायद सोए होंगे। तो उसके बाद रंजीत सर को फ़ोन किए तो रिस्पॉन्स लिए। उसके बाद बात हुई कि हाँ गश्ती गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन गश्ती गाड़ी सुबह 6 बजे तक नहीं आई। तब 5 बजे हम उसको वहाँ से उठा के ज़मीन के ऊपर से, खेत से ला के गोविंद ठाकुर के दरवाजे पे रख दिए, काहे कि वो बदहोश था। कल उनके कुछ घटना ना हो जाए, समाज को दिखाना है सच्चाई क्या है, तो वहाँ ला के हम लोग रख दिए। उसके बाद बोला गया, उसका गार्जियन आया, सब आया, सब जमा हुआ। उसके बाद फिर थाना प्रभारी से बात हुई, तो बोले क्या उसको पहले उपचार करवाइए, उसके बाद FIR दर्ज करवाइए, आवेदन दीजिए, हम उस पर FIR करेंगे। अभी तक थाना की तरफ से क्या एक्शन हुआ है? थाना की तरफ से एक्शन अभी तो आज आवेदन दिया गया है, जिसपे कि बड़ा बाबू बोले कि हम FIR कर रहे हैं आज शाम तक। रवि को ये ज़मीन कैसे प्राप्त है? रवि बटेदार था, जिसका दादाजी के नाम से सिकनी खतियान था। उस आधार पे वो जोतावाद करते आ रहा था और आज तक उसी पे कायम था। लगभग हमको लगता है कि जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि लगभग 70 साल से उस ज़मीन पे वो बटेदार है। तो उसका भी कुछ लाभ उन्हें मिलना चाहिए। बाकी ये जो ब्रोकर हैं, इनको कौन लिख दिया है? इनको जमींदार लिख दिया है। जिम्मेदार कौन है इनका? जमींदार जमींदार है नवल किशोर चौधरी। ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये पहले परोड़ा के रहने वाले थे, मूलवासी थे, अभी सब बाहर थे, कोई पटना में, पूर्णिया में। तो ये जो घटना हुई है, इसको लेकर के आपके तरफ से क्या कार्रवाई होगी? मेरे तरफ से ये कार्रवाई हुई है और कर रहे हैं, और यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम उचित न्याय उस व्यक्ति को दिलाएं जिसके साथ ये गलत हुआ है। और ये आज एक के साथ हुआ है, हो सकता है कि हर एक कोई ना कोई अपना एक स्टाफ रखता है। ये तो बेचारा एक मजदूर था, उसके यहाँ मजदूरी कर रहा था, और प्लस ये हरिजन भी था। इसके साथ जो घटना हुआ है, इसको लेकर के आपकी क्या कार्रवाई होगी? इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं जिसको सही निर्णय मिले, हो इसके साथ फैसला हो, इसको जहाँ तक हो सकेगा हम मदद करेंगे। मेरी तरफ से जितना सहयोग होगा हम करेंगे और इसको लोग को सजा दिलाएंगे। जो भी ब्रोकर के नगर क्षेत्र में ज़मीन खरीद बिक्री का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ, चलिए ये एक बिजनेस है। अगर कोई दुख में ज़मीन बेचता है तो उसको खरीदने वाला ब्रोकर ही होता है, तो उसका दुख और सुख का भागीदारी होता है। ज़मीन खरीद बिक्री ऐसा नहीं है कोई जोर ज़बरदस्ती का धंधा है। हाँ, सामंजस्य, कहीं कुछ विवाद होता है तो उसमें सामंजस्य बैठाए, किसी को दुख ना हो, सबको लेके चले, मैनेज करके चले, जो कि आपसी विवाद ना पड़े और समाज में एक अच्छा मैसेज रहे कि भाई बिजनेस तरह के रहने दीजिए, उसको लड़ाई का मैदान मत बनाइए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम देशबंधु कुमार।
जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 बरोड़ा। रवि का ज़मीन के आगे आपका ज़मीन है और उस ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, क्या विवाद है? विवाद यही है कि वो जमीन जो है सीलिंग का है और बेनी प्रसाद राय और अन्य, ठीक है, वो जमीन जो है सीलिंग में दे चुका है। इसका जो है परपोता जो ये सीलिंग का जमीन जो केवाला करते हैं, इस आधार पे किए। वो सीलिंग का जमीन केवाला नहीं होता है, केवाला होने के बाद यहाँ जो है नामांतरण भी कर दिया। कर्मचारी एक बार भी यहाँ थे, नामांतरण कर दिए। तो हम केस करने के बाद तब मेरे नाम से दाज कार्ड बन के न्यायालय में गया। ये लोग का जमाबंदी भी बंद करवा दिए हैं। तब पर भी जबरन बोलता है कि मेरा ज़मीन है, केवाला लिए नहीं पहुँच जाएगा तुम तो गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कौन कहता है ये बात? ये नीरज आनंद, उसके बाद नंदन ठाकुर, चंदन किशोर चौधरी, ये चारों। ये तो सीलिंग का जमीन है, इसका केवाला तो होना नहीं चाहिए, ये केवाला किस तरह। उसके बाद इधर जो है अगला यही शनिवार हम जनता दरबार में डाले हैं। तो सीओ साहब बोले ठीक है आपका केवाला तो ये लास्ट कार्ड तो बनिए के गया है न्यायालय में अपर संस्था में, हम जो है उन लोग को बुला के कार्रवाई करेंगे। कल देखे उस ज़मीन पे घेराबंदी हुआ है और देखते हैं कर दिया है। उसके बाद अभी घर बनवा रहे हैं जबरन। हाँ 25-30 MD को लेके आता है, बस दादागिरी करता है। वो लाइन ब्रोकर है और ब्रोकरी करता है। हाँ ब्रोकरी करता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार ठाकुर हुआ। मेरे पिताजी के नाम से लाल कार्ड न्यायालय में बन के चल गया था। सिग्नेचर होगा, इसका सब कुछ खत्म हो जाए। एक तब पर भी वो दादागिरी करते हैं। कहाँ से हैं? वार्ड नंबर कितना? 12 से हैं। 12 से। हाँ। इस ज़मीनी विवाद को लेकर के क्या मामला सही क्या है? आपके ऊपर एलिगेशन लगा है मारपीट करने का। ज़मीन मेरा, मेरी खतियानी है और हमको सीलिंग में भी प्राप्त है 76.5 डिसमिल। फिर उसको कब्जा कैसे? उसका लाल कार्ड 76.5 डिसमिल का था। उसके दादा ही थे अथी कब्जाधारी। नहीं उसका चचेरे दादा थे। चचेरे दादा, हाँ चचेरे दादा थे पंचूल सिंह उसका दादा। उसके बाद हम लोग रवि से मिलके कंप्रोमाइज़ भी किए, बातचीत भी किए कि लाल कार्ड ज़मीन जितना होगा तुम ले लो और जो मेरा गजट का है वो हमको छोड़। उसके बाद रवि मान भी गया था। बीच में ये लोग बिचौलिया सब आ करके ये खेला किया है और कोई। ये मारपीट का जो आरोप है ये कितना सही है? गलत है। हम थे भी नहीं प्लॉट पे। और उमेश पासवान को जो मारा, हम पूछते हैं जो लाइट जल रही है, लाइट के सामने कोई भी आदमी मारेगा तो आदमी को पहचानेगा नहीं। या चलिए अंधेरा की बात थी तो नहीं पहचानेंगे, लाइट के सामने तो पहचानेगा वो। एक चंदन चौधरी उर्फ लालो चौधरी का नाम लिया जा रहा है उसमें, इसके क्या सच्चाई है? कोई नहीं है प्लॉट पे। आपका भी नाम ज्यादा उसमें दिया जा रहा है। नाम मेरा भी इसलिए दिया जा रहा है कि मेरा ही चीज़ है। हम किसको दें नहीं दें ये तो मैं डिसाइड करूँगा ना। वो जिला परिषद को भी पावर नहीं है डिसाइड करने का मेरे प्रॉपर्टी का कि किसको हम दें। बस लड़ाई इसी बात का है। जमीन मालिक मतलब आप हैं? हाँ, जमीन मेरी है, मेरे चाचा के नाम से है, खतियानी है। तो फिर ये कैसे लड़ रहा है रवि? सिकमी जो दिखा रहा है ये कि सिकमी का हकदार है, फॉल्स दिखा रहा है। वो तो 1995 का हमको केवाला भी दिखा रहा था जो कि जनता दरबार में प्रूफ भी हुआ कि जाली है। उस पर हमको सीओ साहब आश्वासन दिए, बड़ा हुआ आश्वासन दिए कि इस पर कार्रवाई होगी। बस यही बात है, हम लोग इसी पे कानून पे चल रहे हैं। फिर एक गरीब मजदूर को मारपीट करके उसके द्वारा हरिजन एक्ट जो है हम लोग नहीं मारे हैं, कोई और मारा है या उसकी साजिश हो आपको फंसाने के लिए। हाँ, हमको फंसाने के लिए। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग यही कर रहे हैं कि न्याय हो और उसका भी सच्चाई निकले कि कौन क्या किया। आप बिचौलिया की बात कर रहे थे, इसमें कौन कौन बिचौलिया है? बिचौलिया है, बहुत है। नाम बोलने से बेटर है कि आदमी समझ रहा है चीज़ को। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नीरज आनंद है, घर परोड़ा, वार्ड नंबर 12। आखिर ये मामला जो अंचल अधिकारी को दिए हैं, अभी तक अंचल अधिकारी संज्ञान लिए हैं? लिए संज्ञान। क्या आश्वासन मिला है उनकी? आश्वासन मिला है, न्याय होगी। हाँ, न्याय होगी। आप पे उमेश पासवान के द्वारा एलिगेशन लगाया गया, एक आवेदन दिया गया है कि आप लोग जो है कि ज़मीन को लेकर के उसके साथ मारपीट किए हैं, क्या सच्चाई है इसका? ये सच्चाई तो गलत है। हम उस ज़मीन के विवाद पे उमेश पासवान को क्यों मारने जाए? उमेश पासवान हमरा कौन लगता है या उससे कोई ऐसे आपसी दुश्मनी नहीं है जो कि हम उससे मारने जाए? उमेश पासवान हम लोग पे अलक्षणा लगा रहा है और किसी के बहकावे पे आके एक ज़मीन मुद्दा को लेकर के वो हमारे ऊपर आरोप किया है।
कैसा आरोप था? ये राजनीति का आरोप है और जिला परिषद साहब लगा रहे हैं राजनीति का मुद्दा और जाति सूचक मामला को लेकर के ये लोग हाईलाइटेड हम लोग को कर SC/ST का हाँ, जाति सूचक ST जो हो। उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद था, हम मजदूर आदमी थे, हम वहाँ वर्क कर रहे थे, तो हमको क्यों मारा गया? देखिए, अगर वो बोल रहा है कि हम 2 पक्षों के बीच में क्यों मारा गया, तो ऐसा कोई मामला 2 पक्षों का नहीं है और हम लोग के पक्ष से ऐसा कोई मार जाके उसके साथ नहीं हुआ है। उनका ये भी कहना है कि आप लोग का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट फेल हो चुका है। गलत बात है। मेरा एग्रीमेंट अभी भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। उनका ये एलिगेशन है कि मारपीट के दरमियान जो है उनका 2 पशु जो है वो खोल लिया गया है और 50 बोरी सीमेंट गैप कर दिया गया है। ये गलत बात है, ऐसा कोई बात है नहीं। और 10 आदमी के साथ हाल हथियार के साथ, जिसमें वो 4 अभियुक्तों को पहचाना है, जिसमें एक नीरज चौधरी जी हैं, एक डोमी ठाकुर जी हैं और एक राजेश मलाकार जी का नाम लिया गया है। वो अपने मुंह से बयां कर रहा है और अब किसी एक का नाम ले रहा है, जो कि 4 आदमी का नाम बताया जा रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत सच्चाई है, गलत बात है। ये लक्षणा लगा रहा है। कि कारण क्या है? अब कारण क्या है, उसके अंदर में दिल में क्या बात है नहीं है, वो तो उसका अंदर का कारण तो हम नहीं जान सकते हैं सर। हमारा जो अंदर का कारण है हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। ये राजनीतिक का मुद्दा है, राजनीतिक का षड्यंत्र एकदम। और ये जमीन मुद्दा को झूठ मूठ का हुए पासवान को एगो मुद्दा बना के वो हम लोग पे प्रहार कर। ये जमीन जिससे लड़ रहे हैं आप, ये आपको कैसे प्राप्त है? ये हमको मतलब जमींदार के थ्रू प्राप्त है। हम उस पर बटेदार भी खेती भी किए हैं, उस पर खेती कर रहे थे। लेकिन सिकमी एक तो वो रवि दिखा रहा है कि हम इसका सिकमीधारी हैं। गलत बात है। सिकमीधारी उसका लक्ष्मण सिंह था जो कि नावल था। पंचू सिंह का वो भाई लगता है। पंचू सिंह मतलब उसका बेटा प्रदीप सिंह। इसका कब्जा कैसे है? रवि सिंह का कब्जा अवैध कब्जा है, जबरदस्ती कब्जा है, जो कि आपका सीओ साहब जनता दरबार में भी देखे केस को। और वह गलत के वाला बना करके भी वह अलक्षणा लगा रहा था, जिसके खिलाफ में सीओ साहब उसको बोले कि तुम्हारे ऊपर हम 420 करेंगे। तो गलत अंचला अधिकारी के जब समक्ष ये मामला को रखा गया तो उससे क्या आश्वासन मिला है आप लोग को? मिला है। क्या आश्वासन दिया? कि आपका न्याय होगा। जी। क्या परिचय हो? जी, क्या परिचय हो आपका? मेरा परिचय नंदन कुमार ठाकुर, घर परोरा, जिला पूर्णिया, थाना के वार्ड नंबर 12, पंचायत परोरा। मेरा नाम राजेश कुमार मालाकार है। उमेश पासवान के साथ मारपीट हुआ है और उसमें आपका भी नाम लिया जा रहा है, क्या सच्चाई है इसका? आपको पता भी आज पता चला है। आज कौन दिन है? सोमवार। आज सोमवार है। आज हमको पता चला है और आपके थ्रू पता चला है कि मेरे साथ मेरे विषय में आरोप लगाया गया है। वो हमको आज पता है और इस घटना का हमको नहीं जानकारी था और नहीं इस घटना में हम हैं सम्मिलित हैं। नहीं सम्मिलित है इस घटना। नहीं सम्मिलित है। नहीं। आपको आज पता चला कि आज पता चला और आपके थ्रू ही पता चला है। अच्छा, जानकारी आपको दे दे कि उस वहाँ पर जमीन के विषय में मारपीट हुआ है। जमीन के विषय में मारपीट हुआ है वो हमको आज पता चला है, पहले पता नहीं था। जमीन का मैटर क्या है वहाँ पर? जमीन का मैटर है, जमींदार का जमीन है और जमींदार जमीन एग्रीमेंट किया है। आपको किया है? नहीं, नंदन ठाकुर, डोमी ठाकुर ये सबको किया है। उसमें मेरा कोई मैटर नहीं है। तो उसका सिकमी का हकदार रवि है, तो आप रवि से लड़िएगा ना। मान लीजिए कोई भी जमीन अगर रजिस्ट्री करवाया या एग्रीमेंट करवाया तो रवि से नहीं लड़ेगा। हाँ। लेकिन उसका स्टाफ के साथ, उमेश पासवान के साथ जो मारपीट हुआ है, इस संबंध में क्या कहिएगा आप? ये उमेश पासवान के साथ जो मारपीट हुआ है उसमें मेरे साथ कोई जानकारी नहीं है और उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत हुआ ना। अगर कोई किसी का स्टाफ है उसके साथ मारपीट होना, ये तो गलत है। मारपीट हुआ है या नहीं हुआ है कि फंसाने का साजिश किया गया है। इससे पहले भी एक आवेदन हरिजन एक को दिया था, पहले भी एक बार आवेदन दिया था जिसमें हम लोग को भी जानकारी नहीं था। और अब
जो करने वाला था उसको भी जानकारी था या नहीं था, ये भी हमको पता नहीं। हरिजन एक्ट कौन किया था? हरिजन एक्ट अभी कौन किया है वो हमको आप ही बता रहे हैं। अभी कौन किया है? अभी तो आवेदन वो दिया है जिसके साथ मारपीट हुआ है, उमेश पासवान। हाँ, पहले भी उमेश पासवान एक आवेदन दिया था। अच्छा। आज से 15 रोज पहले। मतलब इस विषय में आपको कोई जानकारी नहीं है। हमको अभी जानकारी मिला है, आप जब मेरे दरवाजे पे आए हैं तब जानकारी मिला है। आप पे आरोप लगाया जा रहा है? हम पे आरोप लगाया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है, हमको गरीबी और तबाही का मतलब जो है रास्ता दिखाया जा रहा है बस। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार माला। पिताजी का? श्रीराम।